अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिरा शाहिद। आई एम एन एग्जीक्यूटिव कोच। हाइजीन के बारे में तो हम अमूमन बात भी करते हैं और हम सब हाइजीन का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आज मैं स्लीप हाइजीन के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्लीप हाइजीन एक ऐसा सेंसिटिव लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसका अगर हम ख्याल ना रखें तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते, हम फोकस भी नहीं कर सकते और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी जिस्मानी सेहत पे तो बाद में असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा हमारी जहनी सेहत पे असर पड़ता है। स्लीप हाइजीन में बहुत छोटी छोटी 2-4 चीज़ें हैं जो अगर हम कर लें तो हमारी स्लीप बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरी, कंफर्टेबल और ऐसी होती है कि जब हम दोबारा उठते हैं तो हम प्रॉपर रिपेयर होके उठते हैं। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम रिपेयर है वो स्लीपिंग के दौरान में होता है, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे हमारे बाल हों, चाहे हमारे ऑर्गन्स हों, वो रिपेयर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग के। तो अगर हमारी स्लीपिंग कंफर्टेबल होगी तो हमारी रिकवरी जो है वो स्लीप के साथ बेहतर होती चली जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी स्लीप का एक टाइम फिक्स करें। आप डेली उसी टाइम पे बेड पे जाएं। कोशिश करें, कभी कभी आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, बट ट्राई करें कि वो एक फ़िक्स टाइम आपकी स्लीप का हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्लीप का ड्यूरेशन एक सेट करें। मिनिमम आपको 7 आवर की स्लीप की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो अगर आप समझते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि नहीं, हम तो 5-6 घंटे सोते हैं, हमारी नींद पूरी हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान को 7 घंटे की स्लीप की मिनिमम ज़रूरत होती है। आई रिकमेंड कि 8 घंटे हमें सोना चाहिए, 7 to 8 आवर्स हमें सोना चाहिए है ज़रूर। तीसरी चीज़ ये कि जब आप आपने सोने के लिए जाना हो तो उससे पहले आप तकरीबन 1-1.5 घंटे तक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत करें। आप अपने फ़ोन को साइड पे रख दें, आप टीवी मत देखें, कंप्यूटर मत देखें। बेहतर है आप कोई बुक पढ़ लें, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, व्हाटएवर। लेकिन ये कि आप इन चीज़ों से, स्क्रीन से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि स्क्रीन हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करती है और उसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, ये बहुत देर से आती है। अच्छा, देन इज़ कि आप स्केरी मूवीज़ ज़रा सोने से पहले या इवनिंग के टाइम पे अवॉइड करें। मेरे साथ तो यही हुआ है कि जब कभी मैंने इवनिंग में या नाइट में सोने से पहले स्केरी मूवी देखी है, आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। क्योंकि हम जितने भी बहादुर बने और हम समझें कि कुछ नहीं होता, हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट चीज़ है। वो चीज़ों के असरात को, वो जो कुछ हम देखते हैं, जो हम करते हैं और जो हम बात करते हैं, वो उन चीज़ के असरात को एब्जॉर्ब करता है और उसका एटलीस्ट थोड़ा टाइम रहता है कि उसकी एब्जॉर्बशन उतना टाइम रहती है। अगर वो नींद से जस्ट पहले हो तो वो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाएगी। देन अनदर थिंग इज़ कि आप कैफ़ीन ड्रिंक्स को इवनिंग के टाइम में या सोने से 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले लेना अवॉइड करें, जैसे चाय, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट करती है और आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देती है। आखिरी चीज़ ये, एक्सरसाइज बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोने से 1.5-2 घंटे पहले एक्सरसाइज मत करें। एक्सरसाइज से आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो तो आपके ब्रेन को भी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में ज़्यादा जाने का मतलब ये है कि आपका ब्रेन एक्टिव हो गया है। अब ब्रेन अगर एक्टिव हो गया है तो आपको सोने में प्रॉब्लम आएगा और आप जल्दी नहीं सो पाएंगे। अगर आपने अपनी स्लीप हाइजीन पे प्रॉपरली वर्कआउट कर लिया और आप एक कंफर्टेबल नींद नसीब होना शुरू हो गई, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों पे बेहतर फोकस करना शुरू हो जाएंगे। आपकी लुक भी पहले से बेहतर हो जाएगी और आपका काम करने का तरीक़ाकार भी पहले से बेहतर हो जाएगा और साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे होंगे उसकी स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।